हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक मेले की। कितना मजा आता है ना जब सुनते हैं कि मेला लगा है। सब सोचते हैं चलो चले, कुछ खरीदेंगे, घूमेंगे, झूले झूलेंगे, मजा करेंगे। पर सोचो अगर कोई ऐसा मेला हो जहां जाना ही सबसे बड़ी गलती बन जाए, एक ऐसी गलती जो पूरी जिंदगी बदल दे। आज उसी डरावने मेले की बात करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, ट्रू घोस्ट स्टोरी सुनना पसंद है तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो, कहानी आज की स्टार्ट होती है एक मेले से। क्या आपने कभी एक ऐसा मेले के बारे में सुना है जो सिर्फ हर 10 साल में एक बार लगता है? एक ऐसा मेला जहां से लोग या तो लौटते ही नहीं, और अगर लौटते भी हैं तो वो इंसान नहीं होते। आज की कहानी उसी रहस्य और डर के मेले की है। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर से। गांव का नाम भले ही छोटा सा हो, पर यहाँ एक ऐसी कहानी मशहूर है जो सुनते ही रातों की नींद उड़ा देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि 10 साल में एक रात ऐसी आती है जब गांव के बाहर एक बड़ा सा मेला लगता है। ये मेला किसी नॉर्मल मेले की तरह नहीं होता। यहाँ ना तो रोशनी होती है, ना आवाज, बस एक अजीब सी ठंडक और हवा में घुलती हुई मिट्टी की खुशबू होती है। लोग कहते हैं कि इस मेले में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और जो लौट कर आता है उनका चेहरा बदल चुका होता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी कालीपन और उनके शब्द में एक ठंडक होती है जो कान तक सुनकर लोगों का खून जमा देती है। गांव के लोग ये भी कहते हैं कि इस मेले की शुरुआत 10 साल पहले एक लड़की की मौत से हुई थी, और वो लड़की का नाम था शांति। शांति बहुत खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी, पर उसकी मौत काफी असंभव और डरावनी थी। कहते हैं कि उस रात उसकी दोस्ती एक काले परछाई जैसे प्राणी से हुई थी। शांति की लाश कभी नहीं मिली, पर उसके बाद से हर 10 साल बाद उसी जगह पर मेला लगता है, और अब 10 साल के बाद वो रात फिर से आने वाली थी। इस बार हमारा हीरो है रमेश, एक नौजवान जो सुल्तानपुर में नया नया शिफ्ट हुआ था। जो रमेश रहता है ना, पेशे से वो शिकारी रहता है, और उसका काम था कि वो जंगल में जाएगा, जानवरों का पीछा करेगा और उनका शिकार करेगा। और रमेश जब उस मेले की बात सुनता है तो वो हंसकर बोलता है, अरे ये क्या सब बकवास लगा कर रखे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग कुछ भी बात करते हो। मैं जाऊंगा उस मेले में और सबको सबूत लाके दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं होता। गांव के लोग उसको बहुत समझाते हैं और सारी बातें बताते हैं, मगर रमेश अपने फैसले पर अडिग रहता है। वो एक थाली भरकर प्रसाद और एक लालटेन लेकर रात को उसी जगह चला जाता है जहां पर मेला लगता है।
रमेश देखता है कि वहां सब कुछ वैसा ही है जैसे सारे लोग कह रहे थे। एक अजीब सी हवा, खामोशी और एक मिट्टी की मीठी सी खुशबू। लेकिन फिर एकदम से उसने सुना एक शब्द, एक धुन, जैसे एक औरत दूर कहीं गाना गा रही है। रमेश वो धुन सुनकर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि मिट्टी में एक रस्सी बिछी हुई है, जो रस्सी उसको खींच कर बड़े गेट तक लेके जाती है। वो गेट होता है मेले का गेट। गेट खुलता है और उसने देखता है कि मेला जिसमें हर तरह के लोग हैं, पर सारे लोग बहुत अजीब से लग रहे हैं। किसी के चेहरे पर हाथ के निशान, तो बिना पैर के चल रहा है कोई। रमेश को लगता है ये हैलोवीन वाला मेला है क्या, कि कोई भूत बन के आ रहे हैं, कोई कुछ बन के आ रहा है। तो वहीं पे एक औरत दिखती है रमेश को, और वो एक औरत से पूछता है कि ये कैसा मेला है। औरत पलटती है उसकी तरफ, और उस औरत का चेहरा एकदम काला और आंखें बिल्कुल सफेद रहती है। वो धीरे से बोलती है रमेश को कि ये मेरा मेला है। अब रमेश को यकीन हो जाता है और समझ में आ जाता है कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते उसकी लालटेन बुझ जाती है और एकदम से उसके सामने एक चेहरा आ जाता है, जो शांति का चेहरा होता है। और शांति उसको बोलती है कि तुमने गलती कर दी है यहाँ आके। अब तुम्हें या तो मुझे अपना साथी बनाना पड़ेगा, या हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। रमेश फिर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर मिट्टी में धंसा हुआ होता है। और आखिरी बार लोगों ने देखा कि रमेश उस मेले के अंदर घुल गया। अगले दिन लोग ने उसका नाम गांव के पेड़ पर लिखा हुआ देखा, और उसका चेहरा किसी के समझ के बाहर था। आज भी अगर आप लोग सुल्तानपुर के पास जाओगे, तो लोग आपको उस मेले के बारे में ज़रूर बताएंगे। पर मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, अगर कभी आपको एक मेला दिखाई दे जो बिना आवाज़ और बिना रोशनी के हो, तो उस जगह मत रुकना प्लीज़। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी की सीख और आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी और किस्से हैं, या कोई हॉरर स्टोरीज है जो चाहते हैं आप लोग कि मैं सारे लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो आप सभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा के थ्रू। तो मैं आप लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके, एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।